सेन्द्राग्नियमनिर्तवणोऽयकुवरेशान्दनं प्रेन्तां प्रेन्तां सुरासुरेन्द्रमचारण सिद्ध विद्याधर किन्नर क्यों रक्षभूत पिशाश्वा प्रेन्तां बुद्ध शुक्र बृहस्पति से केतु शनि तारका राहु आदि महाज्योति ज्योतिष्वा प्रेन्तां विंशति भवनंद देवताश्वा प्रेन्तां षोडशवंत देवताश्वा प्रेन्तां झंझनकाश्वा प्रेन्तां निर्मात्रिका देवताश्वा प्रेन्तां चतुर यक्षेश्वा प्रेन्तां शासन देवताश्वा प्रेन्तां कमलवास देवताश्वा प्रेन्तां पांचतीर्थि देवताश्वा प्रेन्तां नवग्रह इंद्र देवताश्वा प्रेन्तां नवदशवा प्रेन्तां पंचानतर देवताश्वा प्रेन्तातीतानगत वर्तमान विविध गुण संपूर्ण अष्टकण सकल सिद्ध समश्वा प्रेन्तां सर्वकाल गुणदनंदे नाम दियश्याम संपदेरस्तु तदास्तु तुष्टिदार पुरुषानंदन प्रयासेदन धर्मूर्तां सेवालारं जाम चिं च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाम ओम नमो रते भगवते दुर्गण जाते नतायाम सर्व लक्ष्मी प्रेन्तां आदि शांति करा सकल कर्म रिपु दुर्गदा जय विषय जिनेन्द्र आदित्यराव केतु महाग्रह देवता शिवा प्रेन्तां तिथि कर्ण नक्षत्र मुहूर्त लग्न देवा शिवाय ग्रामादि सर्वे गुरु दक्षिण नाम देश मात्रा पित्र भात्र पुत्र पौत्र करत्र गुरु संबंधी बंधु गुणधर्म नाम देश धन धान्य द्वितीय बल कीर्ति सामोद प्रामोद भवतु तथास्तु शांतिर्भवतु तथास्तु कांतिर्भवतु तथास्तु तुष्टिर्भवतु तथास्तु पुष्टिर्भवतु तथास्तु सिद्धिर्भवतु विघ्नस्तारोग्यं तथास्तु आशाशान्ततां सामे गुणतां धर्मवर्तां शिवतां जं चिं च स्वस्ति स्वस्ति मे जय स्वस्ति मे स्वमे स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथतीर्थंकर रत्नत्रय दिव्य तेजमूर्ति प्रभामनदादश सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तुल्यगणदर्शन संसार चक्रानंद आनंद ज्ञानानंद वीरानंद सुखाय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मण दंडन प्रमाणदाज गजराम रास्माकं श्री गुणधनंदी नाम देश्य मृत्युम चिंचिंदा बिंदातु कामं चिंचिंदा बिंदा रतिकं चिंद बलिकामं चिंद क्रोधं चिंद पापं चिंद सर्व शत्रु वैरं चिंद बिंदा अग्नि वयं सर्व शत्रु वयं चिंद सर्व उपसर्गं चिंद सर्व राज वयं च चोर वयं च दुष्ट बसग्र वयं च चामनं मरंत्रं चिंद बिंदा सर्व प्रगातं सर्व कुशरोगं च सर्व रोगं चिंद जरण गजय शुमारिं चिंद अजमरं चिंद बिंदा सर्व सस्यमारिं चिंद बिंदा सर्व सस्य धान्य मारिं चिंद रक्षकर बल पत्र पुष्प मारिं चिंद बिंदा सर्व फलमारिं च अष्टदेशमारिं चिंद विशुक्रो वेतादशाक्निवेदिनीयं सर्वमोनियं सर्वकर्मदुगतं चिन्मिन्दं ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रय तेजोबल सौर्य वीर शांतिम कुरकुरो जनानंदन कुरकुरो जीवानंदनम कुरकुरो राजानंदनम कुरकुरो भव्यानंदनम कुरकुरो ग्राम नगर केटकणं कुदलकं कुरकुरो सर्व सत्वं कुरकुरो सर्वानंदनम कुरकुरो सर्व दुःखमनाना दद पच पच कुट कुट शीघ्रं सर्वशमानं पाठ स्वाहा ओम नमो भयवदो अड्डमानस रिसहं चक्रं जलतं गच्छे आयासं पायासं जैवा विवादेवा तम्मेनवा रनिंगिनवा रायिनवा मोहिनवा सब जीव सत्ता नम प्राजितो भवतु रख रख स्वाहा ओम राम नमो अरहंतानम ओम ह्रीं नमो सिद्धा ओम ह्रीं नमो सिद्धानम ओम रूं नमो आयर्यानम ओम रोम नमो वज्रायानम ओम रह नमो लोवे सवसावनम सर्वाप मृत्युम गाते गाते आयुष वर्धय स्वाहा ओम ह्रीं अर्हमसियावसा झों झों स्वाहा ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम ओम ह्रीं नमो सिद्धानम ओम ह्रीं नमो आयर्यानम ओम ह्रीं नमो वज्रायानम ओम रोम नमो लोवे सवसावनम सर्वाप मृत्युम गाते गाते आयुष वर्धय स्वाहा ओम। आइए अभी जो है कुछ बातें सुन लेते हैं, कुछ बातें जो है आप सबके जीवन कल्याणार्थ उद्धारार्थ और आइए अभी जो है मनुष्य के जीवन में मृत्यु के बाद बहुत कुछ चीजें ऐसी होती है जो करनी होती है और कुछ चीजें करी जाती है वह अयोग्य है। सबसे पहली बात, जहां मनुष्य को जलाया जाता है वो जो है भूमि दोबारा कहीं यूज नहीं की जाए, ध्यान रखना। जहां मशान जिसको बोलते हैं, कभी भी भूल करके
मकान मशान में नहीं बनाना। फुकट भी मिलता हो तो वहां कोई भी आयतन निर्माण नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो निश्चित रूपे न उनके घरों में, उनके जीवन में, उनके परिवार में कभी शांति और समाधान रह ही नहीं सकता है। प्रगति कुंठस्थ हो जाता है, प्रगति बाधित हो जाता है, यशस्वी जीवन भी जो है अयशस्वी रूप में परिवर्तित होता है, और वहां कभी भी प्रगतिशील जीवन नहीं हो सकता है। मशान के बाजू में रहना और मशान का अंश अपने घर में रखना, यह कलह कारक माना है। वास्तुशास्त्रकार कहता है मनुष्य की हड्डी मात्र 6 इंच भी किसी के घर में रहता है तो वो शांति नहीं दे सकता, कभी शांति पनपना नहीं दे देता। अगर विश्वास न हो तो ला के देख लीजिए, प्रयोग करके देख लीजिए, कलह शुरू हो जाएगा। मशान का कोयला भी, मशान का कोयला भी जो है मनुष्य को उच्चाटनित कर देता है, मनुष्य को जो है अपने पद से, नौकरी से गिरा देता है। और मशान की वस्तुएं अगर घर में रखा जाता है, चाहे वह कपड़ा हो, चाहे वह लकड़ी हो, चाहे वह कोई वस्तु हो, कोई भी वस्तु मशान का अगर घर में रहता है तो मनुष्य के जीवन के अंदर तबाह आ जाता है। उसके जीवन के अंदर सभी प्रकार के आपत्ति, सभी प्रकार के संकट जो है घेर लेते हैं उसको। इसलिए भूल करके भी मशान के वस्तुएं घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। और जिनकी मृत्यु हो चुका है, चाहे वह आपका पिताजी क्यों ना हो, आपका सगा संबंधी क्यों ना हो, आत्मीय वस्तु क्यों ना हो, उस व्यक्ति का फोटो आपके बेडरूम में नहीं होना चाहिए। अगर मरा हुआ व्यक्ति का बेडरूम में फोटो होता है तो उस मनुष्य की चित्त जो है चंचलित रहता है, मानसिक स्थिति सही नहीं रहता है, अशांत होता है, ये वास्तुकार कहते हैं। शिल्प के शास्त्रों में, शिल्प के मंदिर के निर्माण करने वाले ग्रंथ ये उल्लेखित करते हैं कि जहां मंदिर बनाना हो कम से कम एक 4-5 फुट खोद लेना चाहिए। वहां कोई हड्डी, कोई प्रकार की अशुभ वस्तु अगर कहीं दिखाई तो न देता है। अगर दिखाई देता है तो उसको और ज्यादा खोद करके वहां से स्वच्छ और क्लीन करके उस पर मंदिर बनाना चाहिए। तो मैं कहने का आपको संदेश ये देना चाह रहा हूं, मरने के बाद भी आत्मा की जो प्रवृत्ति है, मनुष्य की मरने के बाद भी जो अनेकों प्रकार की समस्या है वो आपके साथ घेरे रहती है। इस बात को भी ध्यान रखना है, मरा हुआ आदमी आपके पीछे नहीं पड़ता है, कभी भूत प्रेत बन के पीछे नहीं पड़ता है, बिरले ही कभी कभार। इसको हम नकार भी नहीं सकते, ध्यान रखना है, जैन सिद्धांत इसको नकार भी नहीं सकता है, क्योंकि हम भूत प्रेत नहीं होते ऐसे भी नहीं मानते हैं, बट वो आपके पीछे पड़ते इसको भी हम स्वीकार नहीं करते हैं। वे अपने अस्तित्व में, अपने जैसे संसार के अंदर सभी लोग जीते हैं, वे अपने, क्योंकि भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी 4 प्रकार के देवों का उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है। और जो है 16 प्रकार के अनेकों व्यंतर देव पाए जाते हैं। गीतारति, गीतकांत, सतपुरुष, महापुरुष, प्रतिघोष, पूर्णघोष, पूर्णभद्र, मणिभद्र, पुष्प चूल, महाचूल, भीम महाकाल, इस प्रकार 16 व्यंतर देवता भी पाए जाते हैं। पर वह सभी प्रकार आपको कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, दरिद्रता लाते, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा कोई विकृति अगर आपसे, उनका अगर कोई दुश्मनी है तो कहीं, जैसे भगवान कामट का उपसर्ग तो आप सभी जानते हो, तो वहां भी तो उपसर्ग राक्षस ने तो किया था।
और रामायण में पढ़ा होगा, अनेक राक्षस ने संत महात्माओं पर उपसर किया। तो ये साहित्य को भी हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, परंतु मैंने अपने लाइफ के अंदर देखा, ये 99% जो पीरों में, मस्जिदों में, कुछ जगह जहां लोग घूमते हैं, बाल पड़पड़ाते हैं, वो बाल ऐसा करते हैं, घूमते हैं, वो सब जो है होकर के मन के रोग से विकृत होकर के ये जैसा प्रकार की प्रवृत्तियां करते हैं। तो आप लोग इसका उस पर विश्वास कितना तक करना, ये हमारे लिए नामुमकिन है। अब वो एक बार मैं जो है फलटन के अंदर चतुर्मास कर रहा था, फलटन के अंदर चतुर्मास कर रहा था, और करते समय जो है एक समस्या ही हमने देखी। वो समस्या ये देखी, और उस समय एक बाई आती थी, उसको भूत लगा था, उसको भूत लगा था, और डेली जो है वह मंदिर के अंदर आकर के झूमती थी। मैंने एक बार देखा, 2 बार देखा, और उसको एक शांति से एकाग्र चित्त के साथ मैंने कहा, ये सब करना बंद करिए, आपके अंदर कोई तथ्य नहीं है, आपको वास्तविक क्या चाहते हो वो बताओ। भले कुछ नहीं, मेरा जो पति है वो कहना नहीं मानता है, इसलिए मैं नाटक करती हूँ, जिससे वो घबरा जाए, भयातुर हो जाए। तो कहने का तात्पर्य ये रहा कि वो पति को डराने के लिए ये सब नाटक करती थी। तो इस प्रकार के वो भूत प्रेत आदि के चक्करों में घरों के अंदर अनेकों प्रकार के तबाह, अनेकों प्रकार की समस्याएं देखी जाती भारत के अंदर। पर ऐसा कुछ होता नहीं है। भूत प्रेत होते हैं, परंतु आपके शरीर में घुस के आपको नचाने के लिए उनको कोई टाइम नहीं है। वो एक देव है, एक प्रकार के वह अपने ही संसार में आनंद के साथ जीवन जीते हैं, और उनको आपके साथ खेलना और आपके साथ खिलवाने के लिए कोई समय नहीं है। तो देखा कि मशान की वस्तु जो है वह अशुभकारी होती है, अशांत वातावरण या नेगेटिव ऊर्जा आपके घरों में भरती है। एक आदमी को मैंने देखा, नाम नहीं बताऊंगा, और गांव का जरूर नाम बता दूंगा, पार्सल राजस्थान के अंदर। एक बार उसके ब्रह्मचारी था वो, और कोई पता नहीं उठपटांग एक पुस्तक पढ़ लिया, और कुछ प्रयोग करने के लिए एक मशान का कपड़ा लिया और घर में रखा। केवल 3 दिन के अंदर उसको ऐसी समस्याएं निर्माण हुई, उसको दस्त निर्माण हो गए, और लगातार उल्टी और दस्त शुरू हो गए, और उसके बाद उसकी बहुत सारी समस्याएं निर्माण हुई, और अंततः वो 1 साल के अंदर मर गया। आप कहेंगे वो भूत प्रेत है? नहीं, जिस व्यक्ति का वह कपड़ा लाया था वह उस व्यक्ति को अस्पर्श रोग था, भयानक रोग था। रोग का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि लोग अगर कहीं बीमार पड़े हैं, वह बीमारी से ग्रसित है, तो लोग उससे दूरी और नफरत करेंगे। रोगों का नाम बताने से आपके हजारों लाखों लोग मुझे सुन रहे हैं, और वो रोग बता दूंगा तो निश्चित रूपे ना आप लोग उससे नफरत करोगे, जिनके पास बीमारी आ चुकी। तो वो जो है उससे वो रोग का जो कीटाणु है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उस कपड़े के अंदर था। वो कपड़ा पर लाया और वो अपने ऊपर जो है वह उसका प्रभाव उस पर हुआ, और वो रोग से ग्रसित हो गया। अगर आम जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, साइंस को नहीं मानते हैं, जो अंधविश्वासी, वो समझेंगे भूत प्रेत आ गया और सारे तबाह कर दिया। कोई भूत प्रेत तबाह नहीं किया। उसके अंदर रहने वाले जो बैक्टीरिया है, उसके अंदर रहने वाले जो वायरस है, वो उसकी तबाह कर दिया।
उसके जीवन को बर्बाद कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मशान की वस्तुएं घर में नहीं रखनी चाहिए। और मैं इस बात को भी आपको कहना चाहूंगा, जो भी सोना चांदी पहला निकाल लीजिए मरने के पहले, मरने के बाद वो उसका ही जो है वस्तु है, उसको ही जो है आप लोग वो छोड़ते नहीं, मुझे पता नहीं, मैं कहने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। अब जो है मशान में जहां जलाया जाता है साधुओं को, वह समतल होना चाहिए, जमीन बिल्कुल समतल होना चाहिए, उठंग पटंग उठक पटक नहीं होना चाहिए। और वह मशान जहाँ साधु की समाधि, उसको निषिदिका कहा जाता है। और निषिदिका जो है पूर्णतः समतल होना चाहिए, उबड़ खबड़ नहीं होना चाहिए, ऊंचा टोकर पर नहीं होना चाहिए, ऊंचाई पर नहीं होना चाहिए। अगर ऊंचाई पर है तो समतल कर लेना चाहिए, और समतल की जगह पर वहां मनुष्य का जो है देहावासना करना चाहिए, साधु का अंत क्रियाएं करना चाहिए। साधु का एक विशेषता ये होता है, साधु अगर मृत्यु हो जाता है, उसकी अभिषेक करा जाता है, उल्टा की तरह से किया जाता है। उल्टा क्यों किया जाता है? मैं अपने गुरुओं से, अनेकों विद्वानों से, अनेकों संत महात्माओं से जो मैंने सुना, ये आगों में कहीं पाया नहीं जाता है, कहीं मेरे को पढ़ने में नहीं आया, बट गुरु की परंपरा से सुनने में आया। उसके अंदर जो संस्कार किए जाते हैं, उसके अंदर जो संस्कार के अंकुरोपण किया जाता है, वह जो है संस्कार जो है निवृत्त हो, इसलिए उल्टा अभिषेक किया जाता है। अगर भगवान कोई टूट जाते हैं, यही क्रियाएं भगवानों में भी है। अगर कोई स्फटिक का मूर्ति है, कोई रत्न की मूर्तियां है, कोई मार्बल की मूर्तियां है, मंदिरों के अंदर हाथ से गिर जाती है और टूट जाती है, उसको विसर्जन करने की भी पद्धति है, वो एक सिस्टम है। ध्यान रखिए, कभी भी अपने हाथ से मूर्ति का गिरना आप सभी के लिए अशुभ का संकेत है। अपने हाथों से नमन कराते समय, अभिषेक करते समय कई मूर्ति अगर हाथ से टूट जाए तो बहुत बड़ा आपके निश्चित रूपे ना आपकी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट दुर्घटना आपका भी